हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। और आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था। बाकी के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियो में सारे हो गए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। एंड चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रखा है कि शीर्षों माने या भटिक्ष दे रखे हैं। एक पॉइंट ये दिया है, दूसरा ये और तीसरा पॉइंट ये है। बोला इन पॉइंटों से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन यही क्लियर हो जा रहा है कि क्या कह रहा है ये कि 3 पॉइंटों के द्वारा एक आकृति त्रिभुज का निर्माण किया जा रहा है, यानी एक आकृति त्रिभुज बनाई जा रही है। और त्रिभुज के प्रत्येक सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट से भी एक त्रिभुज और बनाया जा रहा है। ये देखिए 1 2 3, इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 बिंदु के द्वारा एक त्रिभुज क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। पहला पॉइंट ये दे रखा है, जहां से भी हम पॉइंट रखते हैं वहां से क्रमानुसार रखते हैं, हमें मालूम है। पॉइंट नंबर 2 और 1 एंड पॉइंट नंबर 3 0 एंड 3। तो इस प्रकार इन 3 शीर्ष मतलब 3 वर्टेक्स से मिलकर क्या बन गया, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब इनका कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक त्रिभुज के प्रत्येक लाइन सेगमेंट यानी प्रत्येक रेखा का मध्य बिंदु, यानी इस रेखा का मध्य बिंदु कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। इस रेखा का मध्य बिंदु यहाँ हो जाएगा और इस रेखा का, इस लाइन सेगमेंट का मिडिल पॉइंट यहाँ हो जाएगा। अब इन तीनों पॉइंटों को अगर हम मिलाएंगे तो ये तीनों पॉइंटों को मिलाने वाला एक क्या बन जाएगा, ये डायग्राम भी एक क्या बनेगा, ट्राइंगल बन जाएगा। तो हमें ये और ये तीनों पॉइंट निकालने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि तीनों पॉइंटों को हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद जैसे ही तीनों पॉइंट निकल जाएंगे हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो अंदर बना हुआ है, मतलब मिडिल पॉइंटों के द्वारा एक नए त्रिभुज का निर्माण हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एंड जिसके शीर्ष दे रखे हैं। अभी हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उन दोनों का रेशियो बताना है। देखिए बोल रखा है मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस लाइन और प्रत्येक लाइन के बीच जो मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाली आकृति एक त्रिभुज बन जाती है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज, यानी इस वाले त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज, दिया हुआ त्रिभुज कौन सा है, ये वाला, ये जो पॉइंट दे रखे हैं। क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का क्षेत्रफल निकालना है हमें और उसका रेशियो बताना है। तो सबसे पहला तो ये है कि हम लोग ये निकाल लेते हैं। देखिए इसका तो त्रिभुज का, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल तो आराम से निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। इसका त्रिभुज निकाल लेंगे इन 3 पॉइंट के द्वारा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखिए ये मध्य बिंदु है इसका और इसका, यहां नाम रख लेते हैं ए बी सी। तो पहले मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, दोनों का क्षेत्रफल बाद में निकालेंगे। यहां लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। ए बी का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का फार्मूला निकालने के लिए, फार्मूला जो हमें मालूम है कि मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1, यानी x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये मिडिल पॉइंट का फार्मूला होता है। यहाँ पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। तो हम लोग पहले x1 और ये x2 हो गया, x2 प्लस x1 प्लस हो जाएंगे, यानी 0 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2। 0 में 1 ऐड कर देंगे, 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। और इसी प्रकार से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू y1 की वैल्यू -1 है प्लस y2 की वैल्यू 1 अपॉन 2। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 0/2। अगर 0 को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, x और y, यानी x की वैल्यू 1/2 0 y की वैल्यू। एक मिडिल पॉइंट हमको मिल गया। जिस प्रकार से हमने इसका ए बी का मिडिल पॉइंट निकाला है,
बाकी जो अन्य दो भुजा है उनका भी मिडिल पॉइंट ऐसा ही निकलेगा। अब लिख लेंगे हम बी सी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु कौन सा है, ये वाला है। तो x1 और x1 प्लस x2 डायरेक्ट मैं रख देता हूं, बिना फार्मूला लिखिए, फार्मूला ये लिखा हुआ है, आप यहां से देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस x2 की वैल्यू 0/2 इक्वल टू 0 और 2 में जुड़ जाएगा तो 2 हो गया, 2/2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 इक्वल टू 1। इसी प्रकार y इक्वल टू y1 प्लस y2 अर्थात 1 प्लस 3/2 इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2। देखिए x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2, तो यहां जो पॉइंट हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं हम, ए और सी का मध्य बिंदु, यहां लिख लेंगे ए सी का मध्य बिंदु x इक्वल टू x1, ये वाला फॉर्मूला, प्लस x2/2 x1। अब इन इसके लिए AC के लिए पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। y इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस का 1 प्लस का 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहां से, प्लस का 2/2, 2 बन जा 2 इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 0 और 1, 0 एंड 1। इस प्रकार से ये जो मिडिल में हमारा त्रिभुज बना था, ट्राइंगल बना था, इस ट्राइंगल की वैल्यू ये पॉइंट आ गए, पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा। इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, P Q, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की वैल्यू हम लोग R रख लेते हैं। यहां जगह नहीं बची, अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2। यहां मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को, वो फार्मूला जनरली हम लोग यहां से डायरेक्ट उतारते हैं, फार्मूले से ज्यादा इजी रहेगा। पहला बिंदु ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अभी हम लोग त्रिभुज किस में चल रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी में। तो ट्राइंगल पी क्यू आर को हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ ए बी सी हमारा टारगेट है। तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 0, देन अगेन रिपीट 0। ये फार्मूला बनाते समय बताया था मैंने। और y1 की वैल्यू माइनस का 1, y2 की वैल्यू 1 और y3 की वैल्यू 3, अगेन रिपीट माइनस का 1। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी और इससे इसकी। ये हमने बताया था x1 x2 y, x1 x2 x3 x1, y1 y2 यानी y1 y2 y3 अगेन y1, इसी प्रकार से यहाँ पे x1 x2 x3 और फिर से दोबारा x1। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 का पहाड़ा 1 में जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2 तिया 6, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। अब हम लोग क्या कर देंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस का 2 प्लस 1 0 का 0 प्लस यहां पर भी 0 आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे, देखो 1/2, इन सबको ऐड करेंगे तो 6 का 6 ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर सबको प्लस करेंगे तो कितना, माइनस का 2 ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू, इसके आगे कर लेते हैं हम लोग 1/2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। अगर हमें ब्रैकेट भी हटा दें तो मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8। तो इक्वल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो हमारे पास आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, 4 मात्रक स्क्वायर, वर्ग मात्रक। द वैल्यू ऑफ ABC triangle, the area of
ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 4। वर्ग मात्रक यानी जो भी यूनिट होगी उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये निकल गया। देखिए कितना आसान है। अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा लेंथी फार्मूला लिखते हैं उसके बाद उतारते हैं तो उतारते समय गलती हो जाती है। इस तरीके से करेंगे तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। आप एग्जाम में ये भी कर सकते हो कि पहले आप फार्मूला कंडक्ट कर लो, फार्मूला लिख लो यहाँ से x1 x2 x3 और x1 y1 y2 y3 y1, इन दोनों को जो है इन दोनों लाइनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप फार्मूला लिख दो। लेकिन आप अपना क्वेश्चन इसी तरीके से करो लास्ट में जिसमें करते हो, क्योंकि इस तरीके से एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए पहला तो ये पहले वाले त्रिभुज का अनुपात निकल गया है यानी क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं हम लोग। पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2। फॉर्मूला लिखने से अच्छा है हम लोग फिर वही करेंगे। पहला पॉइंट अगर इसको मान लेंगे तो 0 1/2। तीसरा पॉइंट कितना है 1 और दोबारा रिपीट कर देंगे 0 और अगेन y1 यहां से शुरू करेंगे 1 0 3 एंड अगेन रिपीट 1। हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी प्रकार से 0 से 0 की मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, प्लस इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने पे 3/2। कैसे हो जाएगा देखिए, साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना हो गया 3 एकम 3। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो हमेशा क्या होती है, अंश की संख्या कहलाती है। 3 एकम 3 3/2 तो 3/2 आ गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 1 ब्रैकेट क्लोज, यहां माइनस आ जाएगा सूत्र का। फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 प्लस इससे इसकी मल्टीप्लाई तो 0, फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई तो ये भी 0 आ जाएगा, इक्वल टू 1/2। अब हम लोग इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिए 0 ऐड होगा तो उतनी ही संख्या रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 3/2 प्लस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे हम लोग, माइनस 1/2। 0 को अगर इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू इतनी रहेगी, इक्वल 1/2। इसको सॉल्व करने से पहले, अलग अलग सॉल्व करने से पहले ये अच्छा है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तीनों को एक साथ कर लेंगे। 3/2 प्लस 1/1 ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का 1/2। अब हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आ रहा है इसका एलसीएम, 2 आ रहा है। 2 एकम 2 यानी 3 प्लस 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 यानी 1 बार गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 ही जाएगा, इक्वल 1/2। ये दोनों ऐड होंगे तो 3 और 2 5, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4/2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 4/2। 2 एकम 2 2 दूना 4 और 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इक्वल टू 1 एक वर्ग मात्रक, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया था, अभी हम लोगों ने निकाला था 4 वर्ग मात्रक। आप वीडियो को प्लेबैक करके देख सकते हैं, जहां पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाला था हम लोगों ने। इससे पहले इसके मध्य बिंदु भी निकाले थे, तो आपको अगर नीड होगी देखने की तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो प्लेबैक करके। तो वहां क्षेत्रफल हमारा 4 निकला था, और जो छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी पी क्यू आर, उसका क्षेत्रफल कितना निकला 1, और इसका कितना निकला था एबीसी का 4। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, अगर हम बड़े से छोटे का रेशियो लेंगे या छोटे से बड़े का रेशियो लेंगे तो छोटे का कितना हो गया 1 रेशियो, इसका कितना आ गया 4, तो 1/4 यानी 1/4 इसका आंसर हो गया। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।